यहाँ पे तमाम लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भोजशाला आज से हिंदुओं के लिए खुल गया। अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। ये हिंदू आस्था की जीत हुई और हम न्यायालय का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। मुझे लगता है न्यायालय के लिए एक ताली बनती है। चलिए, भोजशाला खुल गया। अब मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, लेकिन नहीं जाना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब की बात है ना, मत जाओ। नहीं, पर उनका संवैधानिक अधिकार है। गंगा जमुनी तहजीब है भाई, ये बड़ी खबर भी है इस समय। गंगा जमुनी तहजीब अब भुला गए, आप भुला गए गंगा जमुनी तहजीब। अब सुप्रीम कोर्ट याद आएगा। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला मिल जाएगा तो वैसी जैसे लोग बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलिएबल। ये है सच्चाई। ओके, राजकुमार भाटी कुछ कहना चाहते हैं। राजकुमार भाटी, मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यायालय ने जो फैसला दिया है भारतीय कानून के तहत दिया है, तो इन्हें धन्यवाद करना चाहिए कानून का कि कानून की जीत है। आस्था की जीत बता के हमारे कानून को छोटा मत करो, देश के न्यायालय को छोटा मत करो। आनंद दुबे, अच्छी बात है। हम सब तो शुरू से सनातनी लोग हैं, धर्म का झंडा लेकर आगे चलते हैं। जब भी ऐसा निर्णय देश के लिए और समाज के लिए आता है तो हम लोग तो खुश होते हैं, स्वागत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ओके, कांग्रेस की ओर से आप क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी इस विषय पे? जी, जब अदालत का फैसला है तो अदालत के स्वागत करते हैं आप इस फैसले। किसी का फैसला अदालत में तय होते हैं। सरकार बनने के पहले गिर जाएगी। शपथ 18 तारीख को है। मुस्लिम लीग के साथ सरकार में आने कुछ बोलेंगे क्या? भाटी जी ने बहुत अच्छी बात कही। कानून का फैसला है, अदालत का फैसला है। आस्था पर सवाल या उस पर जीत जश्न ना मनाए। रुकिए, ताली बजाने से पहले रुकिए, पहले जाइए इतिहास में। 11वीं सदी का एक बना मंदिर राजा भोज ने बनाया, वांग्मय देवी सरस्वती का। उसको हिंदू संप्रदाय जो सरस्वती की आराधना करता है, उसको आज 2026 में जाकर अदालत ये देकर के जाएगी। ये प्रश्न है इस देश में। पार्टियां किसी की रहे, राजनीति कोई करे, लेकिन ये सवाल नहीं होनी चाहिए कि मेरी आस्था हो या आपकी, हिंदुओं की है या मुसलमानों की, वो बरकरार रहनी चाहिए। सवाल इस बात का है। 1900 ईस्वी से ये चल रहा था विवाद। एएसआई ने पिछले साल सर्वे किया पूरा डिटेल, कोर्ट गया। भाटी जी ने की सरकार थी, कितनी बार आवाज उठाई थी क्या? कभी नहीं। ये वही सरकार वाले लोग हैं ना जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में आरती को रुकवा दिया था। आस्था पर बात कर रहे हैं। सवाल है, जब तक किसी भी आस्था के प्रति इस देश में दुर्भावना रहेगी, चाहे वो किसी धर्म की हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, न्याय बराबर मिलना चाहिए। ये आपको लगता है बिल्कुल रही थी, तब ना नहीं मिली। आप समझिए, हिंदू राजा भोज ने जो मंदिर बनाया हो, उसको आज फैसला मिल रहा हो 2026 में। 1900 ईस्वी से और भाटी जी करे नहीं, आस्था नहीं कानून। जीत कानून की सच्चाई की है, लेकिन उसके पीछे जो दर्शन छुपा है वो सांप्रदायिकता का नहीं, धर्मनिरपेक्षता का दर्शन है। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में एक धर्म को ठिकाने लगाते रहो, क्या है न्याय भाई? राजकुमार भाटी, मैं स्पष्ट मत ये तो है कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर तोड़कर वहां पर दूसरे धर्म के धर्म स्थान बन गए, और ये विषय बार बार आया है, कई बार आया है। मैं इस पर चर्चा नहीं करवा रहा, लेकिन फिर भी आपका पॉइंट क्या है? आस्था तो होती है ना। इस बात से जैसे श्री राम के मंदिर में आस्था थी लोगों की। मिश्रा जी की इस बात से मैं सहमत हूं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि आस्थाओं के लिए हमें न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मेरा उनसे निवेदन है और उनके संबंधित उनकी सहयोगी पार्टियों से कि धर्मों के बीच में ऐसा सामंजस्य बनाओ, ऐसा प्रेम भाईचारा बनाओ कि हम आपस में बैठ के सुलह कर लिया करें, न्यायालय की जरूरत ही ना पड़े। जब आप तनाव पैदा करते हो तब न्यायालय की जरूरत पड़ती है। जब जबरन कुदाल लेके किसी धर्मस्थल को तोड़ने के लिए आप जाओगे तब न्यायालय को बीच में आना पड़ता है। ओके ओके ओके, अजय आलोक। सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की जिम्मेदारी हमेशा से इस देश में हिंदुओं ने ली है और हिंदुओं के कारण ही सांप्रदायिक सद्भाव यहाँ बना हुआ है। और हिंदुओं के कारण ही यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित है, क्रिश्चियन सुरक्षित है, सिख सुरक्षित है। लेकिन उसी बहुतायत हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाया गया। कश्मीर में एक लाइन से सारे मंदिर तोड़ दिए गए, हिंदुओं को भगा दिया गया। इसी समाजवादी पार्टी के सरकार में कैराना से, सहारनपुर से हिंदुओं को खदेड़ के भगाया गया। ममता बनर्जी के यहाँ जहां पे अब हम सत्ता में आए हैं, उसी मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के मस्जिद पे मंदिर घरों पे स्मारक लगा के उनको बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद कहते हैं कि आपस में सद्भाव बनाने का अकेला ठेका हमने ले रखा है। ओके 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 जी, आपने भी बोला बहुत मंदिर तोड़े गए, बनाए गए। इन्होंने भी कहा काशी में अभी किसने मंदिर तोड़े? आदरणीय मोदी जी ने तोड़े ना। जाके काशी विश्वनाथ देख काशी में, अयोध्या में किसने मंदिर तोड़े हैं? मोदी जी, बीजेपी ने तोड़ी है ना। अरे सुन लीजिए, आप वही बात है, किसी को सुंदर कॉरिडोर दिखता नहीं है, बीच में नहीं, किसी को सुंदर बनाने के लिए किसी विश्वनाथ दिखता नहीं है। ये देखिए, ये अवांछनीय लोग हैं। किसी को सुंदर बनाने के लिए क्या किसी की हत्या की जानी चाहिए?
अगर सुंदर आप किसकी बना हत्या रहे करी? हैं तो वही आप मंदिर तोड़ दिखता कह रहे हैं हम सुंदर बना रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर की मंदिर तोड़ी, उन्होंने कई मंदिरें बनवाई, काशी में सैकड़ों मंदिर तोड़े हैं जो हजारों साल पुराने हैं। ये कांग्रेस की रिकॉर्ड व्हाट्सएप तोड़ने का यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। सबसे ज्यादा मंदिर इस बीजेपी के राज में टूटे हैं। ये तो इतिहास में कांग्रेस की दर्ज व्हाट्सएप है, ये यूनिवर्सिटी का साक्ष्यों ज्ञान में है दर्ज है। ये आप दोनों कह लोग रहे क्या हैं, बात चलिए करेंगे? मैं कह रहा हूं अब आज के विषय पर आते हैं। अरे रुकिए, रुक जाइए, हुआ नहीं। रुक जाइए। कोई मंदिर अरे ना टूटा तो बताइए आप आप। देखिए, अभी नहीं बोल ना रहे हैं टूटा कि तो आप बताइए। ये नहीं नहीं, आप ये बताइए काशी अयोध्या में मंदिर बीजेपी के राज में ना टूटा। फिर मैं आज के एजेंडे पे आता हूं, मैं आज के बहस के एजेंडे पे आता हूं। चाहिए। ओके, खिलजी ने मंदिर तोड़ा, धार्मिक विद्वेष था, तुम्हारे देश में तुम्हारे धर्म को मिट्टी में मिलाएंगे। तो तुम्हारा क्या अरे विद्रोह रुक था तो तुमने जाए तोड़ा यार। कासिम भाई? अरे अखिलेश बच्चों बताओ, भाई, अखिलेश भाई आप रुक जाए। बताओ भाई, ये काशी बीच में किसने तोड़ा? अखिलेश फिर? जी रुक तो जाइए, छोड़िए, मैं आप ही के इस विषय तर्क को को बदल दीजिए। पटाक्षेप कर रहा हूं। अरे हम सत्य पे और बात करते अगर हैं, आधार पे बात करते हैं। आपके अगर मार्ग में कोई मंदिर था जहां आप विकास का काम कर रहे थे, उसमें उस मंदिर को तोड़ा नहीं, कहीं और स्थापित कहीं किया, स्थापित नहीं किया तो गया उसको ये उस ढंग से ले जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है? ताला तो खुलवाने पहुंच जाते हैं राम मंदिर का रात में, उसके बाद भाग जाते हैं, उसके बाद कहते नहीं मैंने नहीं किया, मैंने ओके नहीं ओके किया, ओके मैंने ओके नहीं ओके। किया। लेकिन ये देखिए दिक्कत है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुगल आक्रांताओं ने बहुत से हिंदुओं के मंदिर तोड़े और अब उनका नरेंद्र मोदी के राज में पुनर्स्थापन हो रहा है। जैसे हमने देखा अयोध्या में मंदिर की स्थापना हुई, ऐसे कई जगह है। सोमनाथ जी में सोमनाथ जी का मंदिर तोड़ा गया पहले, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे उसकी स्थापना करने के लिए। लेकिन जनता जनार्दन आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो फिलहाल सीएनबी से आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।